क्या है कि हमारे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी जून में हर्निया का कराया था, पित्त की थैली में पथरी थी 40 mm की। अभी रीढ़ की हड्डी का भी ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला है, और घुटना भी मुड़ता नहीं है, और शुगर भी है मुझे, बीपी हाई रहता है, नींद आती नहीं है। नींद की दवाई खाती हूँ, सूजन आ जाती है, आंखें मतलब दर्द रहता है, जलन, पर नींद नहीं आती। इनका इलाज तो महाराज जी आप ही करोगे। एक बीमारी बताए तो इलाज 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, मेजर 12 घंटे ऑपरेशन चला। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरी बहन, मुझे तो बता कौन सी बीमारी से शुरू करूँ? मैंने बता दिया एक बार में। बीमारियों की दुकान है, चलती फिरती है। अब कुछ भी नहीं खाती, बीमारियों का शोरूम। घी दूध कुछ भी नहीं। गुरुजी बहुत परहेज से रहती हूँ, अभी से नहीं 25 साल हो गए झेलते हुए मुझे। काय का प्रेशर है? यही बीमारियों की वजह से। बेटी एक है मेरे, इसी पर आश्रित हो गई हूँ, बिल्कुल चल नहीं पाती हूँ पैर की वजह से। तो अभी हमारे वैद्य जी ने तो बताया कि घुटनों के लिए तो ही शुरू में फर्स्ट में बात आपने सुनी, शुरू की बात सुनी है मैंने। पूरा एपिसोड आज का देखना। तो हर चीज का इन्होंने जो जो आपको बीमारियां हैं सबका इन्होंने अलग अलग नुस्खा बताया है, तो सबका अलग अलग इलाज इन्होंने बताया है। तो ये आप करिएगा, ये बहुत बड़े वैद्य हैं, निश्चिंत रहिएगा। हजारों का इलाज कर चुके हैं। वो तो मैं ले रही हूँ टीवी में देख के, लेकिन वही ऑपरेशन की वजह से कि नहीं हो तो अच्छा है, रीढ़ की हड्डी का क्या सही हो जाऊंगी? नहीं, अब नहीं होगा। अब काला गोंद कैप्सूल पंचम हल्दी के साथ लेना शुरू करो। साथ में मालिश के लिए काला गोंद तेल है, काला गोंद क्रीम है, और उसके अंदर पंचम हल्दी जो है ना वो आपको बचाएगी इन चीज़ों से। और जीरा अजवाइन सौंफ लेना शुरू करो, नुकसान नहीं करेगा, वो आपके वजन को थोड़ा कम करेगा ताकि सेहत थोड़ी ठीक हो जाए। बाकी राधे राधे करो, सब अच्छा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा आयुर्वेदिक पे ध्यान रखो, आयुर्वेद चीज़ों को लिया करो, उससे फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। क्योंकि इतने ऑपरेशन हुए हैं, दवाइयाँ भी खाई होंगी, अब उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, वो सारी चीज़ें उसी से कवर होनी है कि आप त्रिफला पाउडर वगैरह शुरू करो आप। जी, त्रिफला खाओ, योग करो मैया, अच्छी हो जाओगी। खूब भगवान का भजन करो। राधे राधे। मैं काशी से आई हूँ, कंवल जी। और एक मेरा प्रश्न है कि मेरे को सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा छींक आती है, और वो बिल्कुल एकदम जैसे ना वो हो जाता है कि मम्मी अभी कुछ मत बोलो। उसकी एज है 30 इयर्स, बट ये प्रॉब्लम उसको है, छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा। और हम सारे मतलब परेशान हैं, कई बार दवा करी, कई कुछ किया, लेकिन जितने दिन वो खाएगा या कुछ ऐसे बोलते हैं ये एलर्जी है, वो एलर्जी है, तो फिर मान लीजिए 2-4 दिन नहीं आई। आप सुनिए, अब मुलट्ठी पाउडर लीजिएगा। हाँ। मुलट्ठी पाउडर को देसी घी में मिक्स करिएगा। हाँ जी। थोड़ा पानी जैसा कर लीजिएगा उसको। हाँ जी। उसको नाक में डालना शुरू करिएगा। अच्छा। 7 दिन डाल दीजिएगा लगातार। उसके बाद उनको बोलना छींक मार के दिखाओ, नहीं मारेंगे। ये सबसे बढ़िया। बहुत थैंक यू, मैं तो बहुत फॉलो कर दिया। मेरे प्रोग्राम से जाके थैंक यू कर दो, कमेंट दो। हेलो। मुलट्ठी का पाउडर, उसको देसी घी में, गाय का देसी घी, उसमें मिक्स करके थोड़ा पतला करके नाक में लगा दो। थोड़े दिन लगाना, छींक आनी बंद। वैद्य जी, मुझे ये पूछना था कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है? ब्लड क्लॉट्स ब्रेन में जी, ब्लड का क्लॉट बना है जी। उसके लिए मैंने अभी बताया था, जो कचनार है ना जी, कहीं भी क्लॉट है बॉडी में, कचनार सबसे बढ़िया काम करता है। और एक अरिंड का तेल, जहाँ पे क्लॉट महसूस होता है वहाँ आप उसकी मसाज करना शुरू कीजिए। जो ईंट होती है, ईंट भट्टे की, उसका इतना सा टुकड़ा लीजिए, उसको गर्म करिए, तवे के ऊपर कर लीजिए या गैस के ऊपर कर लीजिए, उसको ऊपर से उठाइए, फिर अपना चिमटे के साथ उठा करके पानी में डाल दीजिए, तुरंत निकालिए। उसमें से एक ना स्टीम निकलता है, वो स्टीम आप देना शुरू करिए टॉवल में रख के, धीरे 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 धीरे। सिर्फ ईंट है जो आपको इस चीज़ से छुटकारा दिलाएगी, और कोई स्टीम इसमें काम नहीं करती। जिन लोगों के यहाँ भी गोलियाँ गटोलियाँ बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, उसके ऊपर भी रिंड का तेल मालिश करके अगर वो ईंट का ब्रिक का सेक दिया जाए तो वो गोलियाँ जो हैं वो मेल्ट होने लगती हैं। ये एक बहुत गुड एक फार्मूलेशन है। कचनार का यूज़ कैसे करना है? कचनार का जो पाउडर बन जाता है, उसकी छाल लेकर के उसका पाउडर बनाइए, आधा चम्मच उसको डालिए पानी में, 1 गिलास पानी में। जब आधा गिलास रह जाए तो उसको अच्छे से छान के पुन करके धीरे धीरे पी करके आप सोइएगा रात को, और सुबह भी एक बार ले लीजिएगा। और मेरे ख्याल से 2-3 महीने लेना है,
ठीक हो जाएगा। अगर कोई फिर भी लगे तो आप किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लीजिए। अगर आपको लगता है गोयल साहब को मिलना है तो कभी कोशिश कीजिए हमें मिलने की। मिलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन हम मिल जाते हैं लोगों को, क्योंकि हम पर्सनली मिलते हैं। हमने वो नहीं है कि अलग अलग डॉक्टर रखे हैं। हमारी एक बेटी है, एक हमारे गुरु हैं, एक हम पेशेंट हम ही देखते हैं।